आज हम आपको बताने वाले हैं रिव्यू टैब, जो हमारा सेकंड लास्ट टैब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो आप इसको देखिए और देख करके दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इससे सीखने को मिलेगा और आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको हम बता रहे हैं कि हमारा जो रिव्यू टैब है उसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर की चेकिंग होती है। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और जो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, रेड अंडरलाइन है। तो रेड अंडरलाइन स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए होता है, और कुछ जगहों पे जैसे अगर स्पेस रहेगा तो आपका ये ग्रीन अंडरलाइन होगा, तो स्पेस वगैरह के लिए। और एक होता है आपका सेंटेंस मिस्टेक, तो उसके लिए अलग सा हम लोग का आता है, मतलब ग्रीन, ब्लू और रेड आता है। तो ज़्यादातर रेड में मिस्टेक्स क्या होती है कि स्पेलिंग का मिस्टेक होता है, जैसे गैलरी का स्पेलिंग गलत है, यहाँ फॉर्मेटिंग का स्पेलिंग गलत है, नीचे कोऑर्डिनेट का स्पेलिंग गलत है। तो आप जैसे स्पेलिंग ग्रामर पर जाएंगे तो वो बताएगा, और यहाँ सजेशन बॉक्स है, सजेशन बॉक्स में आप देख लेंगे कि क्या मेरे लिए सही है, और फिर आप इसको क्लिक करके चेंज करते जाएंगे। कोऑर्डिनेट का है, कोऑर्डिनेट का फिर आया, फिर चेंज कर दिया। गैलरीज का आया, गैलरी का चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ सब कुछ एक भी स्पेलिंग गलत नहीं है। अब आपको करना क्या है कि स्पेलिंग जब गलत नहीं है तो उस केस में आप चुपचाप यहाँ क्या करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर गलत नहीं रहेगा और क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का मैसेज आएगा, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीटेड। तो ये मैसेज आएगा। आप इस मैसेज को लेकर के आप ये नहीं होइएगा, ठीक है। और इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि करना क्या है। अब हम क्या करते हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर हो गया, रिसर्च और थेसर्च है। जैसे रिसर्च में कोई वर्ड अगर लिखते हैं तो आपके जैसे हम एक एजुकेशन वर्ड लिखा, तो एजुकेशन का यहाँ देखिए टीचिंग, लर्निंग, स्कूलिंग, ये सारा चीज़ देता है उसके लिए। अब यहाँ पर हम जो थेसर्स है वहाँ जाते हैं। थेसर्स में भी देखिए आपको कुछ भी वर्ड लिखना है, ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम TEACHER है, टीचर, तो टीचर के बारे में दे रहा है, एडुकेटर है, मतलब उससे सिनोनिम्स वगैरह मिलता जुलता है। तो थेसिस में जाएंगे या रिसर्च में जाएंगे आपको एक ही चीज़ मिलेगा। यहाँ ट्रांसलेटर है। अब ट्रांसलेटर में करना क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दिया हुआ है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, स्पेनिश है या अदर कोई भी लैंग्वेज। तो ये जो प्रक्रिया है वो काम करता है जब ऑनलाइन हम लोग रहते हैं तब काम करता है, अदरवाइज ऐसे नहीं काम करेगा। फिर हम आते हैं यहाँ, इसके ट्रांसलेशन स्क्रिप्ट है, जो टर्न ऑफ ट्रांसलेशन स्क्रिप्ट दिया हुआ है। अगर फ्रेंच यूनाइटेड स्टेट कर देना है तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं जो चेंज करना चाहते हैं। फिर यह सेट लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप हिंदी, इंग्लिश जो चेंज करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया है कि आपको पहले हिंदी का यहाँ इंस्टॉल, जैसे यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है तो यहाँ हिंदी लिखा रहेगा, तब आएगा, वहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर अब आते हैं वर्ड काउंट की बात करते हैं। यहाँ बताएगा आपको कि आप इस पेज पर कितना लिखे हैं। देखिए ये वर्ड काउंट में गया। अब देखिए पेज 1 वर्ड 370, कैरेक्टर विदाउट नो स्पेस और विथ स्पेस, पैराग्राफ 6 है, लाइन 25 है। तो इस तरह से हमको इसके बारे में बताएगा। अब फ्रेंड्स आते हैं हम लोग, ये है हमारा प्रूफिंग ग्रुप रिव्यू का। अब हम कमेंट में आते हैं। कमेंट में करना क्या है, जैसे डिज़ाइन दिया हुआ है तो डिज़ाइन का कुछ कमेंट है, जैसे यहाँ से लिख दिए कमेंट में कि दिस इज़ द डिज़ाइन ऑफ दिस पेज। तो हम यहाँ जो लिखे हैं, ठीक है, उस चीज़ को आप समझ लीजिए कि क्या करना है। ये इस कमेंट डाल दिया, ये ऐसी तरह रह जाएगा। तो किसी भी वर्ड का हम डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट पे कमेंट डालेंगे, कुछ लिखेंगे कंटेंट्स, ओरिजिनल है तो ओरिजिनल के बारे में कुछ क्या किस पर्पज़ से दिया हुआ है, तो इस तरह से डालेंगे। फिर अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कीजिए, फिर नेक्स्ट में जाइए या प्रीवियस जाइए, प्रीवियस जा कर के फिर डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, फिर प्रीवियस गए फिर डिलीट करें, मतलब यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। अब हम आते हैं एक आगे का प्रॉब्लम क्या है, आगे का एक और ऑप्शन में आते हैं हम लोग। तो आगे का ऑप्शन में ये दिया हुआ है हमारा कि ये ट्रैक चेंज है। ट्रैक चेंज का यूज हम तब करते हैं जब आप काम कर रहे हैं, और जैसे 2013 में यहाँ पासवर्ड वगैरह का भी लॉकिंग सिस्टम दिया है। तो उस केस में क्या करना है, ट्रैक चेंज में जाएंगे, ट्रैक चेंज में जाकर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर हमको ट्रैक चेंज ऑप्शन में जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ दिया हुआ है इंसर्शन, मतलब आप कुछ लिखते हैं तो उसके लिए कलर मान लीजिए हमसे टार्क्यू दे दिया।
डिलीशन के लिए मैंने कलर दे दिया ग्रीन, या रेड कलर है तो रेड कलर दे दीजिए, डिलीट का रेड अच्छा रहेगा। लाइन चेंज करने के लिए मैंने दे दिया पिंक। यहाँ से मूव करने के लिए दिया हुआ है ग्रीन, और मूव टू करने के लिए मैंने दे देता है डार्क ब्लू। इस तरह से इंसर्ट सेल है, इसका कलर दिया हुआ है। अब हम इसे ओके कर देते हैं। ये हमारा एक्टिव हो गया, कलर मैंने सेट कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ से ट्रैक चेंज में क्लिक करके जो हटाना है तो लगाइए, लगाना है तो यहाँ से हटाइए। फिर अगर ऑप्शन में जाएंगे, फिर देखिए मेरा जो सेट किया हुआ है वही है। अब यह कुछ करना नहीं है हमको। जैसे यहाँ से किसी ने क्या किया कि मेरा डाटा बना हुआ है, फॉर्मेटिंग बना हुआ है, किसी ने आया यहाँ से इसको कट कर दिया और ये ले जा कर के कहीं पेस्ट कर दिया, तो ये पेस्ट कर दिया। अगर मान लीजिए कोई आया और इसको डिलीट कर दिया, अगर मान लीजिए इसको कोई डिलीट कर देता है, तो ये हमें सब पता चलता है कि कहाँ से क्या डिलीट किया गया और कहाँ से इसको मूव कर दिया गया। अब मूव करने के लिए आप यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं और मूव करते हैं। देखिए सारा चीज़ चेंज नज़र आ रहा है। अब पूरा डाटा हेयर एंड देयर हो चुका है। अब इस केस में क्या करना है, हमको ये बैलून है, बैलून में आपको शो रिवीजन या डिलीट किया हुआ चीज़ देखना है, तो आपको लाइन में रहना है कि कैसे देखना है, वो सारा चीज़ आपको दिखाता है। ठीक है, तो हम अगर लाइन में ही देखना चाहते हैं तो लाइन में वो दिखाएगा। तो उसके से यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ट्रैक चेंज का यहाँ से ये सारे चीज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जब चेंज कर दिए हम, तो इस चीज़ को यहाँ से करने के बाद आपको क्या करना है कि अब हमारा ये चेंज हो गया, किसी ने आके डाटा सब हेयर एंड देयर कर दिया। तो अगर आपका ये एक्टिव रहेगा तो आप यहाँ से जा कर के रिजेक्ट करके रिजेक्ट ऑल चेंजेज ऑन डॉक्यूमेंट कर देंगे, तो हमारा सारा चेंज पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेप्ट टू मूव, एक्सेप्ट ऑल चेंजेज ऑफ द डॉक्यूमेंट, सारा चीज़ मेरा ख़त्म हो गया, तो हमारा पहले जैसा फिर ये डाटा बन गया। अगर ये एक्टिव नहीं रहा तब आप यहाँ से कोई भी आदमी कट कर लेगा। जैसे देखिए यहाँ से कट कर लिया मैं, ठीक है, और फिर यहाँ ला के पेस्ट कर दिया, तो कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ से कौन सा डाटा लाया गया, कौन सा डाटा पेस्ट कर दिया गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ पेस्ट किए थे, तो इस हिसाब से हमको पता नहीं चलता। इसीलिए ट्रैक चेंज को एक्टिवेट कर देने से हमें ये फ़ायदा मिलता है। ठीक है, अब यहाँ कंपेयर डॉक्यूमेंट का, जैसे एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लीजिए और दूसरा एक और फाइल ले लें। जैसे एक आयुष राज का नाम से फाइल ले लेते हैं, ओरिजिनल है, और एक और फाइल डॉक्यूमेंट का देवराज नाम से ले लेते हैं और उसको ओके कर देते हैं। तो ये दोनों का कंपैरिजन है। अब ये दोनों मैच करेगा तो यहाँ दिखाएगा ब्लैक कलर, अगर मैच नहीं करा तो ये डिफरेंट कलर दिखाएगा। इधर देखिए आपका इंसर्शन लिखा हुआ है, यहाँ ओरिजिनल, और इधर डिवीज़न लिखा हुआ है। तो ये दोनों अगर मैच करता है तो यहाँ कंपेयर में ब्लैक दिखा देगा, मैच नहीं करेगा तो ये डिफरेंट दिखाएगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई कॉपी ना किया हो। ठीक है, अब हम आते हैं, आपका कंपेयर डॉक्यूमेंट हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में रिस्ट्रिक्शन में जाएंगे और यहाँ से अलाउ कर करके आप एवरीवन करके स्टार्ट इन्फोर्स करके पासवर्ड डाल दीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ जा करके आप 1 2 3 पासवर्ड मैंने डाल दिया है, ओके कर दिया। अब यहाँ से लिखेंगे कहीं से तो ये नहीं लिखाएगा। लिखने के लिए फिर क्या करना होगा, यहीं पे जा कर के स्टॉप प्रोटेक्शन दिया हुआ है, नीचे में देख लीजिए। ठीक है, आप कुछ करना नहीं है, आप स्टॉप प्रोटेक्शन में जाएंगे, फिर वो पासवर्ड को डालेंगे जो आप पहले डाले हैं लॉकिंग में, उसके बाद ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ लॉक करने के बाद आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो ये हमारा पासवर्ड का क्राइटेरिया था। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक और जगह है जो पासवर्ड दे सकते हैं। जैसे सेव एज में गए या सेव में गए, टूल्स में जाइएगा, जनरल ऑप्शन में जाइएगा, यहाँ से पासवर्ड डाल दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से पासवर्ड देने के बाद यहाँ ओके करेंगे, ये फिर पासवर्ड मांगेगा, आप फिर पासवर्ड डालिएगा। हर जगह एक ही पासवर्ड रखना चाहिए, चेंज नहीं करना है आपको पासवर्ड। और यहाँ से फाइल का नाम हम देते हैं कुमार। अब इसको हम सेव कर दिए, पासवर्ड से हो गया। अब इस फाइल को बंद कर दिया। अब यहाँ से देखिए कुमार यहाँ मेरा फर्स्ट में ही दिख रहा है, खोलेंगे पासवर्ड मांगेगा, फिर 1 2 3 इसको ओके कर देंगे, पासवर्ड खुल जाएगा। 2 बार पासवर्ड मांगेगा खोलने समय, और ये खुल गया। तो इस तरह से आप एक है जो सेव एज से या सेव से कर सकते हैं। अगर सेव नहीं किए हैं तो सेव से कर सकते हैं, सेव कर दिए हैं तो सेव एज से पासवर्ड लॉक कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आइए के रिव्यू से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट करते हैं। फिर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्लास में आते हैं व्यू टैब लेकर के। सो ओके, थैंक यू वेरी मच। आप दोस्तों को में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके आप सीखने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।